चलो, तो अब हम बताते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल। देखो अभी आपने समझ लिया कि सेल वॉल जो बनता है वो बनाता तो कौन है, सेल ही बनाता है। तो मैंने आपके सामने एक ऐसा सेल बनाया जो अभी अभी जस्ट जस्ट डिवाइड करके अभी जब फ्रेश बना है, तो अपना सेल वॉल बनाएगा। एकदम डिवाइडिंग सेल है, तो अभी जस्ट अपना डिवाइड किया तो सेल वॉल पूरा का पूरा चरोड़ बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान थोड़ा सा उसको बना हुआ सेल वॉल मिला भी होगा, उसी को कंटिन्यू करके पूरा का पूरा बनाएगा। तो मैंने एक ऐसा सेल दिखाया जो प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल है। और देखो अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल बताने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3 टाइप के सेल वॉल बनाएंगे कि बताएंगे वो सब में मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम बस एक कॉमन डायग्राम बनाने जा रहे हैं प्लांट के अंदर कि सेल वॉल किस किस टाइप के मिलते हैं। तो ये मान लो एक सेल है, उसका ये वाला क्या है, ये दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। ये पूरा का पूरा क्या है, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी के नाम मैं उसी कलर से लिख देता हूँ। ये लो, ये क्या है, मान लो एक क्लोरोप्लास्ट है, शॉर्ट में लिख दो, पूरा नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब हम बाद में पढ़ेंगे। ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये मान लो क्या है, वैक्यूल्स है। ये मान लो क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, गोल्जी बॉडी है, जीबी गोल्जी बॉडी है। ये क्या है, राइबोसोम है। और ये क्या मान लो, स्पेरोसोम है। तो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल है। और ये पूरा का पूरा क्या अंदर में, ये पूरा का पूरा जो ये बिखरा हुआ मटेरियल है, क्या पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। वो सी क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। ये मान लो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये सेल अभी जस्ट बना है, एवरीथिंग इसको मिल गया, बस इसको अब अपना सेल वॉल बनाना है। तो देखो इनिशियली तो क्या करेगा, ये भाई यहाँ पे सेलुलोज सिंथेस लगा हुआ भी दिखा देते हैं लोग, सेलुलोज सिंथेस लगा हुआ है। तो साइटोप्लाज्म से ग्लूकोज निकाल निकाल के सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बनाएगा, पहले सेलुलोज उसके बाद सेलुलो माइक्रोफाइब्रिल। तो ये जाल वाल बनता जाएगा, फाइनली बनता जाएगा। तो ये मान लो एक सेल का लेयर बनकर तैयार हो गया, सपोज दैट। ठीक है, एक सेल का लेयर बनकर तैयार हो गया। लेकिन पता है बात यहाँ खत्म नहीं होती है। ये जब बन के तैयार हो गया, एकदम एक एक सिंगल लेयर का होगा, एकदम पूरा का पूरा बन जाएगा, तब एक सिंगल लेयर बन जाएगा पूरा का पूरा। और ज्यादा पतला, मतलब कि ज्यादा मोटा नहीं होगा, पतला ही होगा, क्योंकि ये पहली बार बना है, एकदम अभी अभी जस्ट जस्ट बनाई है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल कह रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल। और ये एकदम बिल्कुल पतला है, थिन है, एकदम थिन है, यूनिलेयर्ड है। थिन है क्योंकि यूनिलेयर्ड है। और जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होता है, प्राइमरी सेल वॉल सब में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लेयर, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेल वॉल। जिनके अंदर होता है सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल तो सब में होता है। काफी पतला होता है, इसलिए ये इलास्टिक होता है। अरे अभी अभी तो सेल बना है डिवीजन से, अब ये अपना ग्रोथ भी तो शो करेगा अंदर में। मटेरियल अपटेक होगा, कंटेंट अंदर जाएगा, तो सेल ग्रोथ शो करेगा। सेल डिवीजन हो गया तब सेल ग्रोथ शो करेगा। अगर सेल ग्रोथ शो करेगा तो कल, क्योंकि वो कंटेंट डबल करेगा तब ना कल भी ये भी अपना भी डिवीजन कर पाएगा कल को। तो जब कंटेंट डबल होगा, तो अगर प्राइमरी सेल वॉल एकदम मोटी होती तब तो ये इलास्टिक नहीं होती, तब तो ये फैलती नहीं। तो बता, अगर कंटेंट डबल बढ़ता जाएगा तो ये फैलता जाएगा, यानी कि ग्रोथ होता जाएगा, ये फैलता जाएगा। और पता है जब तक ये फैलेगा तब तक सेल अपने अंदर एक और लेयर सिक्रीट कर लेगा सेल वॉल का, और उसमें एक नहीं 3 लेयर होंगे कम से कम। ये सबसे बाहर, फिर ये मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3, सीक्वेंस समझ गए होगे। सबसे पहले ये वाला बना होगा, फिर वो भी धक्का मारा के बाहर, देखो प्राइमरी सेल वाला सबसे बाहर चलेगा धक्का मारा के, क्योंकि भाई मटेरियल अंदर से बनता है, इंटरसेप्शन होता है यहाँ। ऐसा नहीं है बाहर से प्राइमरी सेल वॉल बना दिए पहले तब अंदर से सेकेंडरी सेल वॉल बना देंगे, नहीं। अंदर से प्राइमरी सेल वॉल को बना के धक्का लगा बाहर, फिर अंदर से पहले बना सेकेंडरी सेल वॉल का पहला लेयर, फिर सेकेंडरी सेल वॉल का दूसरा लेयर, फिर सेकेंडरी सेल वॉल का तीसरा लेयर। और अगर किसी में टर्सरी बनना है तो सबसे अंदर टर्सरी मिलेगा। तो अगर आप अरेंजमेंट बता रहे हो कि दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, ये तीनों सेकेंडरी सेल वॉल और ये टर्सरी सेल वॉल, तो ऐसा नहीं है कि टर्सरी सेल वॉल अंदर में है तो ऐसा नहीं कि सबसे बाद, मतलब कि ये सबसे पहले बना होगा, ऐसा मतलब चक्कर यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं कि जो सबसे बाहर है वो सबसे बाद में बना है, नहीं। जो सबसे बाहर है इवन वही सबसे पहले बना है। तो फिर वो सबसे बाहर कैसे चला गया, वो सबसे बाहर सबसे पहले बना ना, तो अंदर से फिर मटेरियल बनता जा रहा है, धक्का लगा के बाहर चला गया। अब समझना, लेकिन सेल जैसे जैसे मैच्योर होता चला जाता है, प्राइमरी सेल वॉल पतली होती है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता चला जाता है प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होते चली जाती है। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाना, पतली तो है ही। तो फिर बाहर की लेयर कौन बन जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन जब सेल यंग है, देखो यंग प्लांट सेल को प्लांट के अंदर मेरिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरिस्टम। मेरिस्टम इज यंग प्लांट सेल। जब सेल यंग है, अभी जस्ट यंग है एकदम, वो डिवाइड भी कर सकता है, तो उसके अंदर केवल प्राइमरी सेल वॉल होगी।
अब सेल अगर मैच्योर हो गई तो प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसके अंदर धीरे धीरे सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा, और प्राइमरी सेल वॉल खत्म, और सेकेंडरी सेल वॉल 3-4 लेयर की होगी, 3-4 लेयर की, 3 लेयर तो कम से कम होते हैं। और टर्सरी सेल वॉल सभी में नहीं होता है, भी बताएंगे किस में होते हैं। तो आई थिंक कि ये बात सबको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सबसे पहले बनेगा और सबसे बाहर चला जाएगा, फिर सेकेंडरी में 3 लेयर बनेगा, जिसको हम डिनोट कर देते हैं S1 S2 S3 से। ये S1 S2 S3 स्लीपर बोगी नहीं है, ये सेकेंडरी सेल वॉल 1 2 3 है, और वो सेकेंडरी सेल वॉल 1 सबसे बाहर होगा क्योंकि सबसे पहले बना है सेकेंडरी सेल वॉल में, 2 3, एंड देन अगर किसी में टर्सरी होगा तो सेकेंडरी सेल वॉल के 3rd नंबर के अंदर होगा। ये बात कितनों को समझ में आ गई कि अरेंजमेंट इस प्रकार का होगा। फिर हम पूरा डायग्राम अच्छे से बनाएंगे। अभी जितनों को समझ में आ गई हाथ खड़ा करो जल्दी से। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर अगर प्राइमरी सेल वॉल पहले बना, हाँ, उसके बाद उसके अंदर ग्रोथ कैसे शो होगा? वो तो डेड है, सेल वॉल तो प्राइमरी डेड सेल होता है, तो वॉल, ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल डेड है ना यार, सेल थोड़ी डेड है। ये सर, तो सेल वॉल का ग्रोथ कैसे होगा फिर? सेल वॉल थोड़ी ना ग्रोथ शो करेगी, सेल वॉल तो एक्सपांड करेगी। जब मान लो ये सेल है, सेल का ये मान लो, अभी मान लो कि प्राइमरी सेल वॉल का ये पूरा का पूरा लेयर है, सपोज दैट ये पूरा का पूरा लेयर है। अब ये इलास्टिक है ना, ऐसा मटेरियल है जो इलास्टिक है, पूरी की पूरी ये मटेरियल जो इलास्टिक है, मतलब कि जो ये वाली लेयर होती है ना प्राइमरी सेल वॉल, ये हार्ड नहीं होती है, सुन लेना। यंग प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल हार्ड नहीं होती है, इलास्टिक होती है। यही तो अभी बताने जा रहा हूं मैं। तो ये प्राइमरी सेल वॉल है, इलास्टिक होती है। अब अगर अंदर मटेरियल आता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो सेल तो एक्सपांड करेगा। क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक है तो ये फैल जाएगी और फैल जाएगी। अब सेल जैसे जैसे मैच्योर होता चला गया तो अब ये प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो होती है हार्ड, वो होती है हार्ड, वो होती है थिक, वो होती है नॉन इलास्टिक। क्यों अभी बताएंगे, क्योंकि मल्टी लेयर्ड है ना। तो बाद में आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा नहीं मैच्योर सेल में, सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ थोड़ी से शो करेगी, वो एक्सपांड करेगी, ये बोलो। और एक्सपांड कर जाएगी, क्या दिक्कत है, इलास्टिक है इसलिए कर जाएगी एक्सपांड। अब बोलो कोई डाउट? सर ये प्राइमरी सेल वॉल जो है, जब तक ये रहेगी तब तक ये इलास्टिक रहेगी, इलास्टिसिटी शो करेगी, या फिर? हाँ, इलास्टिसिटी शो करेगी, जब तक रहेगी इलास्टिसिटी शो करेगी। ऐसा नहीं कि बाद में नॉन इलास्टिक बन जाएगी, बाद में खत्म हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। अगर सेल मैच्योर होना है तो खत्म हो जाएगी। अगर मान लो कि सेल को डिवाइड करना है तो ये प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक है ही सही, अंदर का सारा मटेरियल क्या हुआ, डबलिंग हुआ, न्यूक्लियस का मटेरियल क्या हुआ, डबलिंग हुआ। फिर वही बात, सेंटर पर से सेल वॉल थोड़ा सा बनना स्टार्ट हुआ होगा, वो प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। बनते बनते इधर इधर आके टच किया होगा, बाहर से पहले से थोड़ा सा है ही प्राइमरी सेल वॉल का बचा हुआ पोर्शन, अंदर से यहाँ से सेल वॉल एक बना होगा, मान लो यहाँ से यहाँ बना होगा ऐसे, फिर इधर का एक सेल वॉल अलग हो जाएगा, मान लो इधर का ये सेल वॉल अलग हो जाएगा, धीरे धीरे स्टेप का हो जाएगा। इलास्टिक है, कंटेंट बढ़ेगा तो शेप ले लेगा अपना, जो भी शेप लेना है, जरूरी नहीं है बेंजीन शेप का हो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। उसका इधर वाला अलग एक सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, प्राइमरी सेल वाला। लेकिन जिस दिन ये मान लो इस सेल है, ये सेल अब डिवाइड नहीं कर सकती, इसका कैपेबिलिटी और डिवीजन खत्म हो गया। तो अब क्या, ये सेल जैसे जैसे मैच्योर होगी तो इसका प्राइमरी सेल वॉल गायब और सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगा, और वो मल्टी लेयर्ड होगा, वो होगा हार्ड। और वो जिस शेप में आ जाएगी, जिस साइज में आ जाएगी, अब शेप, सेल का शेप साइज नहीं चेंज हो सकता सेकेंडरी सेल वॉल आने के बाद। प्राइमरी सेल वॉल जब तक रहेगी तब तक शेप और साइज में चेंज आ सकता है, ये है। इसीलिए मेरिस्टेम सेल का शेप और साइज जो होता है बहुत वेरिएबल होता है। बोलो क्लियर है? यस सर। और किसी को कोई डाउट यहाँ पे? अभी हम फाइनल डायग्राम नहीं बनाया, बनाएंगे। किसी को डाउट है तो बोल दो। ठीक है, तो चलो अब हम लेते हैं डायग्राम। तो सबसे बाहर क्या मिलेगा तुमको? प्राइमरी सेल वॉल की लेयर मिलेगी भाई साहब। तो लो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो, ये प्राइमरी सेल वॉल की मैं लेयर दिखा रहा हूँ, ये देखो, दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल का लेयर है ये, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो ये प्राइमरी सेल वॉल की लेयर है, देखो जो सबसे पहले बनी वो प्राइमरी सेल वॉल है, पतली होती है क्योंकि यूनिलेड होती है, देख लो, दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल, नाम लिख लोगे इसका तुम, दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के बारे में जो भी पॉइंट्स होगा नोट्स में लिखा है, अभी मैं भी यहाँ पे लिख दूंगा, दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल।
और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो अब तुमको लेयर दिखने वाली है 3 लेयर दिखेगी, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल मल्टी लेयर होती है। तो ये देखो, ये एक लेयर हुआ, और ये पूरा का पूरा ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह ऐसा कैसा लेयर दिखेगा। प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट अंदर बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। ये देखो, ये है सेकेंडरी सेल वॉल भाई साहब। सेकेंडरी सेल वॉल का ये पहला लेयर जो प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट बाद बनी होगी भाई साहब, ये प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट बाद बनी होगी। तो इसके लिए इसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी सेल वॉल 1 यानी कि S1। ये क्या हो गया तुम्हारा, S2 हो गया, ये तुम्हारा S2 हो गया, जो सेकेंडरी सेल वॉल के फर्स्ट लेयर के जस्ट अंदर बनी है। तो हम भले ही बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया कि बाहर से अंदर क्यों जा रहे, सबसे पहले बाहर वाली बनी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर से अंदर बनती है, नहीं, बनती अंदर से बाहर ही है, और वो धक्का लग के बाहर चली जाती है। ये है तुम्हारा। अब देखो, ये सेकेंडरी सेल वॉल का, ये सेकेंडरी सेल वॉल का सबसे अंदर वाला लेयर है ना, सेकेंडरी सेल वॉल का अंदर वाला लेयर है दिस वन। ये क्या, सेकेंडरी सेल वॉल का अंदर वाला लेयर है, सेकेंडरी सेल वॉल का अंदर वाला लेयर है, यानी कि ये सेकेंडरी सेल वॉल का सेकेंड नंबर वाले का अंदर वाला लेयर है, यानी कि S3 है। ये सेकेंडरी सेल वॉल का थर्ड लेयर है। अब लो सबका नाम लिख दो। ये क्या है, ये क्या है तुम्हारा सेकेंडरी सेल वॉल का S1, ये क्या है सेकेंडरी सेल वॉल का S2, और ये क्या है सेकेंडरी सेल वॉल का S3। और ये पूरा मिला के क्या कहलाएगा, लो लिख देते हैं, ये S1, ये S2 और ये S3, और यही पूरा मिला के क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल कहलाएगा। जो इसका पॉइंट्स होगा वो तुम यहाँ पे लिखोगे, अभी सेकेंडरी सेल वॉल होगा। अब टर्सरी सेल वॉल सब में नहीं होती है, और जिसमें होती है ना काफी पतली होती है, प्राइमरी से भी पतली होती है। टर्सरी सेल वॉल सब में नहीं होती है। तो लो मैं दिखा देता हूँ एक ही डायग्राम में, मैं डायग्राम बार बार क्यों बनाऊं। तो मान लो ये टर्सरी सेल वॉल है, तो टर्सरी सेल वॉल जहां भी होगी वो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, जहां भी उसको होना होगा, एक ही जगह पाई जाती है प्लांट में, बताएंगे कहाँ पाई जाती है, एक ही प्लांट्स के अंदर, मतलब एक ही ग्रुप ऑफ प्लांट्स के अंदर। जिम्नोस्पर्म याद करो बताए थे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के पहले जो आता है। तो ये है तुम्हारा टर्सरी सेल वॉल है, नाम लिख देते हैं, ये टर्सरी सेल वॉल है, टर्सरी सेल वॉल है। और इसका जो पॉइंट होगा वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये है भाई साहब आपका प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल, और ये डिफरेंट टाइप के सेल वॉल है। आओ अब एक एक करके पॉइंट्स लिख लेते हैं। प्राइमरी सेल वॉल के बारे में आप क्या बोलोगे, सबसे पहला पॉइंट लिखोगे फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल। फर्स्ट हम देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग अपने नोट्स में फुल फॉर्म में लिखना, फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल। इसीलिए ये आउटर मोस्ट सेल वॉल है जिसमें बनी होगी। अब ऐसा नहीं कि जिस टाइम प्राइमरी होगी सेकेंडरी नहीं होगी, अरे सेकेंडरी बन गई ना, धीरे 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 प्राइमरी डिमिनिश हो जाएगी जब मैच्योर हो रहा होगा सेल। तो आउटर मोस्ट सेल वॉल, और ये यूनिलेयर्ड है। अरे यार ये कभी कभी छोड़ देता है यार, क्या हो गया, 1 सेकेंड वेट करो, ये कभी कभी क्या होता है। हाँ ये यूनिलेयर्ड है, इसलिए ये थिन है, इसलिए ये थिन है, क्योंकि ये यूनिलेयर्ड है थिन है, इसीलिए ये इलास्टिक है। क्योंकि ये इलास्टिक है इसीलिए बोल देते हैं कैपेबल ऑफ ग्रोथ, केपेबल ऑफ ग्रोथ। अब यही लाइन पढ़ के ये हर्ष कंफ्यूज हो रहा था। केपेबल ऑफ ग्रोथ का मतलब ब्रैकेट में लिख लो एक्सपांशन, ग्रोथ का मतलब यहाँ पे एक्सपांशन, एक्सपांशन। केपेबल ऑफ ग्रोथ कौन है, सेल ग्रोथ कर सकती है, और एक्सपांशन SION, एक्सपांशन किसका हो रहा है, प्राइमरी सेल वॉल का हो रहा है। तो ये सारी पॉइंट तो, और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल सेल वॉल, जिसके अंदर भी सेल वॉल मिलती है उस सब में प्राइमरी सेल वॉल तो मिलेगी मिलेगी। आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो, इट इज द सेल वॉल विच फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, सो दैट यूनिवर्सल सेल वॉल। ये सारे पॉइंट क्या हो गए प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। अब आ जाओ सेकेंडरी सेल वॉल का पॉइंट ले लो जल्दी से। सेकेंडरी सेल वॉल में पहला पॉइंट क्या लिखोगे, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड जस्ट इनर टू, जस्ट इनर टू, क्या लिखोगे प्राइमरी सेल वॉल। फिर इसमें क्या लिखोगे कि मल्टी लेयर्ड, जनरली 3 लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, और अगर मल्टी लेयर्ड होती है तो जाहिर सी बात है ये थिक होगी, इसीलिए ये कैसी होगी, मल्टी लेयर्ड है थिक है, इसलिए नॉन इलास्टिक होगी, नॉन इलास्टिक होगी, हार्ड होगी, टफ होगी, और इसीलिए ये नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ होगी। जो ये आ गई तो फिर अब सेल ग्रोथ शो नहीं कर सकती है, नॉट कैपेबल ऑफ
ग्रोथ। ऐसे लाइन लिख लो आप, और अच्छे से अगर आप कंफ्यूज ना होना चाहते हैं जैसे लिख लो सेल कैपेबल ऑफ ग्रोथ ड्यू टू प्राइमरी सेल वॉल। लो अब क्लियर, यहां पे लिख लो सेल नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। लो नो कंफ्यूजन, नोट्स और अच्छा बना लो, लैंग्वेज में नो कंफ्यूजन, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना, पहले सुनो, पहले ध्यान से सुनो। तुम हमारे पास पेमेंट जमा की हो मेरी बात सुनने के लिए, समझने के लिए, है ना, लिखने के लिए नहीं, लिख तो बाद में भी लोगे, सुनो पहले बात ध्यान से, ठीक है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल जस्ट इनर टू प्राइमरी सेल वॉल बनती है, बाद में बनती है, ठीक है। ये बात मैंने इनटू सेसेप्शन वर्ड से समझा दिया है, ठीक है। अब आते हैं किसमें, टर्सरी सेल वॉल में। देखो टर्सरी सेल वॉल इज थिनेस्ट सेल वॉल, जिसमें भी मिलेगी सबसे पतली होगी, थिनेस्ट सेल वॉल, एंड जस्ट प्रेजेंट ऐसे प्रेजेंट इनर टू सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। और इसके बारे में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ये सिर्फ एक ही जगह होती है, वो कहाँ होती है, ट्रैकिड्स ऑफ TRACHIEDS, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और अगर जो बच्चा चूंकि फाउंडेशन का है तो ट्रैकिड्स के ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, कंपोनेंट ऑफ, क्या लिख लोगे, कंपोनेंट ऑफ जाइलम, कंपोनेंट ऑफ जाइलम, और उसको करना है ब्रैकेट को क्लोज। अब ये जाइलम क्या है, सब आपको, जाइलम एक टिश्यू है, टिश्यू में कई प्रकार के सेल होते हैं, उसी में से एक सेल ट्रैकिड्स होता है, और ट्रैकिड्स में केवल पाया गया है प्लांट के अंदर, और वो भी किसका, सिर्फ जिम्नोस्पर्म का ट्रैकिड्स होता है, उसमें टर्सरी सेल वॉल होता है, और कहीं नहीं होता। टर्सरी सेल वॉल कहीं नहीं होता, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी कब होता है, मैच्योर स्टेज में, सॉरी इमेच्योर स्टेज में। लो लिख लो, ये बात लिख लो, प्रेजेंट इन, इसमें लिख लो क्या, प्रेजेंट इन मेरिस्टम सेल, प्रेजेंट इन मेरिस्टम सेल एंड डिमिनिशेस, अरे यार जगह नहीं है, लो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर लिख दूं मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तुम लोग इसके आगे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे कि डिमिनिशेस, डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर्स, सेल मैच्योर होने के साथ साथ खत्म हो जाती है, सेल मैच्योर्स, है ना। और इसमें क्या लिखोगे, इस वाले में, इस वाले में यहाँ पर, इसमें क्या लिखोगे, अब्सेंट इन, लो यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है मेरे पास, क्या लिखोगे, अब्सेंट इन मेरिस्टम सेल, मेरिस्टम सेल में नहीं होता ये, अब्सेंट इन मेरिस्टम सेल एंड प्रेजेंट इन मैच्योर सेल। लो एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, प्रेजेंट इन मैच्योर सेल। तो बोलो सारा पॉइंट लिख लोगे अपने नोट्स में, हाथ खड़ा कर दो, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल और प्राइमरी सब इसमें बता ही दिया। ट्रैकिड्स क्या होता है मैंने बता दिया, जाइलम का एक पार्ट होता है, बस जाइलम पढ़ाएंगे एनाटॉमी में तो मैं बताऊंगा, जाइलम का एक पार्ट होता है। तो जाइलम तो सब में मिलता है प्लांट में, जिसमें इसमें मिलना होता है बताएंगे किसमें मिलता है, सब में नहीं मिलता है, सब में। तो जाइलम जो जिम्नोस्पर्म का होता है, उसका जो ट्रैकिड वाला पार्ट होता है, उसके में सेल में टर्सरी सेल वॉल होता है, बस। तो सब लोग लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, हाथ खड़ा करो, समझ में आ गया है, हाथ खड़ा करो सब लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब और बात समझा देते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसको बोला जाता है, ये साइटोप्लाज्म मैं यहाँ पे लिखूं, साइटोप्लाज्म को बोला जाता है मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। क्या बोला जाता है, मेन अरीना, अरीना का मतलब होता है सेंटर, एरिया, जगह, मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। अरे सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है वो तो साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब बच्चे के मन में आ रहा होगा सर ये जगह बचा हुआ रहता है क्या, ये बीच का देखिए, ये जगह किसी किसी प्लांट के अंदर किसी किसी में बचा हुआ रहता भी है और किसी किसी में नहीं भी बचा हुआ रहता है, किसी किसी में कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाता है और मोस्ट ऑफ जगह कॉम्पैक्टली पैक्ड ही होता है, और कहीं कहीं जगह बच भी जाता है। क्लियर है, और ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला जगह बचता है कि नहीं बचता है, ठीक है। बस आपको याद रखना है ये सेल वॉल तीन टाइप का, प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले बनती है, देन सेकेंडरी सेल वॉल, देन टर्सरी सेल वॉल, और टर्सरी सेल वॉल सब में नहीं बनती है। अब मैं आपको ट्रिक बता दूं थिकनेस का, देखो थिकनेस का ट्रिक क्या है, 231, ये है ट्रिक, किसके लिए, ट्रिक फॉर थिकनेस, यहाँ पे लिख लोगे, ट्रिक फॉर थिकनेस ऑफ सेल वॉल, थिकनेस ऑफ
सेल वॉल। ट्रिक क्या है 231। अब ये 231 सब पे एप्लीकेबल है। एक तो पहला ट्रिक मतलब कि क्या हो गया 231 कि सेकेंडरी सेल वॉल सबसे मोटी होनी भी चाहिए, मल्टी लेयर्ड है, देन टर्सरी सेल वॉल जिसमें होती है, एंड देन प्राइमरी सेल वॉल। और ये उस पे भी एप्लीकेबल है, किस पे, S2 सबसे मोटी होती है, S3 सबसे पतली होती है, और S3 बीच में, और S1 सबसे पतली होती है। ये ट्रिक दोनों पे एप्लीकेबल है। सेकेंडरी सेल वॉल में मल्टी लेयर्ड है ना, तो वहां पे भी मोटा पतला होता है। मैं S2 को सबसे मोटा लो दिखा देता हूँ, तुम खुश हो जाओगे। S2 सबसे मोटा होता है, ये देखो, तुम भी बना लेना नोट्स में। S2 जो होता है ना सबसे मोटा S2 ही होता है। ये लो, अब तुम दिखा लेना यार, थिकनेस तुम नोट्स में दिखा लेना, ऐसे टाइम पास होगा यहाँ पे क्लास में। और S1 सबसे पतला होता है, ठीक है, वो तुम नोट्स में दिखा लेना, या मैंने दिखा दिया थोड़ा सा कि S2 सबसे मोटा होता है, S1 सबसे पतला, और S3 बीच का, ठीक है, S1 सबसे पतला होता है। तो ये मिलके बनता है तुम्हारा ये 231 ट्रिक। क्या दिक्कत है? मैंने ट्रिक गलत बता दिया क्या? 213 है क्या ट्रिक? अरे ट्रिक गलत बता दिया, अरे मैंने ट्रिक गलत बता दिया यार, रुक जाओ, ट्रिक गलत बता दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ा जाएगा यार, ट्रिक गलत हो गया यार। ट्रिक 4, थिकनेस ऑफ सेल वॉल। ट्रिक 213 है, 231 नहीं, सॉरी 213। बस आप समझ ही गए होगे, ठीक है। अरे यार सच में यार 213 बोलेंगे तभी तो ये बात वैलिड होगा ना कि थिनेस्ट टर्सरी, ठीक है। तो इसमें पहला वाला भाई सेकेंडरी सेल वॉल सबसे मोटी, उससे मोटी मतलब उससे पतली प्राइमरी, और सबसे पतली टर्सरी। और दूसरा कि S2 सबसे मोटी, देन S1, 1 है ना, 1, एंड देन S3। लो, S3 को सबसे पतला बनाना, S2 को सबसे मोटा, और S1 को उससे थोड़ा सा पतला S2 के तुलना में। तो ये ट्रिक भी आप लिख लेना नोट्स में। अरे यार रुक जाओ 1 मिनट। तो ये ट्रिक भी आप लिख लेना नोट्स में, फाइनली जब आप सब कुछ लिख लोगे तब, ये डायग्राम के बाद। तो आपका सेल वॉल यहां जाके खत्म होता है। अब एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी कल पढ़ना, आज मत पढ़ना, आज मत पढ़ना, आज बस ये सब कुछ अच्छे से याद कर लो। एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्शन कैसे बनाता है। आप सोचो ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार, अगर ये पूरा का पूरा सेल वॉल पैक्ड है चारों ओर से, तो एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्शन कैसे बना रहा होगा, और कनेक्शन बनाना क्यों जरूरी है, कैसे बनता है कनेक्शन, ये सारी बातें हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना सब कुछ करके आना है यार, इतना करके आओगे तब आएगा मजा। अब तुम ले लो स्क्रीनशॉट और अच्छे से डायग्राम बनाना, गंदा मत कर देना, और कोशिश करना कि मतलब जैसे भी बने तुम अच्छे से बनाना बस। अगर कॉपी ऐसे ऐसी है, कॉपी ऐसे ऐसी है तो भी ठीक है, ऐसे तुमको जैसे सही लगे वैसे बनाना, लेकिन अच्छे से बनाना। और जो भी बच्चे नोट्स बनाते हो कोशिश करो सादा पेपर में नोट्स बनाने का, ये जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस वाले पर। तो इसमें क्या होता है, तुम एकदम जैसे भी लिखो कॉपी का डायरेक्शन कोई सा भी हो, अच्छे से बना पाओगे। और नोट्स बनाया करो यार, 11th के बच्चे तो बनाए करो, ठीक है, उनको फायदा होगा, ठीक है, उनको याद हो जाएगा, उनका अपना नोट्स रहेगा। ये कंटेंट आप घूम लो, पटना से अनअकैडमी होते हुए कोटा पहुंच जाओ, दिल्ली पहुंच जाओ, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं दे रहा हूँ। एकदम रिफाइंड कंटेंट दे रहा हूँ, कुछ फालतू भी नहीं दे रहा हूँ और कम भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बहुत काम आएगा, एमबीबीएस तक आपको काम आएगा मेरा नोट्स। इसलिए यार फाउंडेशन के बच्चे आप बनाओ यार, आपको काम आएगा आगे ये सब, ठीक है। तो ये आज हम यहीं पे होल्ड करते हैं। सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो गया है, इवन सेल वॉल खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल, उसी में बताएंगे आपको हम प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ठीक है, उसी में बताएंगे मिडिल लैमेला क्या होता है। तो बोलो कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो। इरहान, अब किसी को डाउट हो तो बोलो। ये सर एक डाउट है बोलो। सर, जिम्नोस्पर्म में टर्सरी सेल वॉल क्यों जरूरत होता है? ट्रैकिट्स आपको पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा। वाटर का कंडक्शन होता है ना, वाटर का कंडक्शन होता है ना, वाटर का कंडक्शन उसमें हेल्प करता है ट्रैकिट्स एलिमेंट, तो उसमें हेल्प करता है। सपोर्टिव पर्पस नहीं है, तो पतला सा लेयर आके सपोर्ट क्या देगा उतना वो, ठीक है। और बोलो, वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है, याद रखो ना। हाँ और बोलो।
और कोई डाउट? हर्ष? नो सर। शिवानंद को डाउट? नो सर। अभिषेक? अभिषेक सो गए क्या? कोई डाउट? अभिषेक? सर कॉल आ रहा था। कोई डाउट है? नो सर। इरहान? नो सर। हाँ, तो चलिए आप लोग नोट्स बनाइए और फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में। देखिए भैया, जो बच्चे नोट्स नहीं बनाएंगे, आज भर का मौका दे रहे हैं। आज जहां तक मैंने बनाया है, आज शाम तक सारे बच्चे मुझे नोट्स भेजेंगे। और यार पीडीएफ बना के भेजा करो। ये फोटो बना के, फोटो खींच के भेज रहा था शिवानंद कल, मेरा गैलरी भर जाएगा यार, ऐसे में डिलीट करना पड़ेगा चुन चुन के। मुझे तो बस चेक करना है ना तुम होमवर्क बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। मुझे तुम्हारा नोट्स अगर चाहिए होगा तो मैं एक एक पेज चाहूंगा क्या? तुम जब किसी बच्चे का अच्छा नोट्स होगा तो लास्ट में ले लेंगे पीडीएफ अगले बैच में देने के लिए। हम क्या करेंगे रख के, हमको तो आता ही है, हम नोट्स लेके क्या करेंगे तुम्हारा। लेकिन पीडीएफ भेजा करो चेक कराने के लिए, ऐसे पता नहीं चलता सीक्वेंस क्या है। और भेजा जरूर करो डेली। और कल से कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर नहीं बना पाए, ये नहीं था, पेन नहीं था, कॉपी नहीं था। भगा देंगे क्लास से, भगा देंगे। सबको बता रहे हैं, भगा देंगे क्लास से। डेली वाइज मेरा होमवर्क डेली होना चाहिए। आज एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए होमवर्क नहीं दे रहे हैं आपको। अभी मैं जस्ट क्लास के बाद बुकलेट सेंड करूंगा ग्रुप में, और बुकलेट में आपको मैं पेज नंबर बता दूंगा। जब सेंड करूंगा तो डेली वाइज ग्रुप में पेज नंबर बता दूंगा कि कहां से कहां तक पढ़ लेना है। ठीक है, तो आप उस ग्रुप में बुकलेट पहले डाउनलोड करेंगे, और इस बुकलेट का जेरॉक्स निकलवाना कंपलसरी नहीं है। तो आप उसमें क्या करेंगे, मैं आपको जहां तक बताऊंगा पढ़ने के लिए, वो आप उसको रीड कर लेंगे वहां से। और बाकी काम तो आपको मेरा नोट्स ही आएगा, वो पढ़ लेना आप, आपको खुशी के लिए मैंने बता दिया, पढ़ लेना। ठीक है, बाकी एक दो दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होमवर्क भी देना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा और कंटेंट पढ़ाने दो तब। ठीक है ना यार, आपको मजा आएगा। आप मतलब साथ साथ मेरे साथ साथ काम करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। साथ साथ काम नहीं करोगे, मतलब कि आलस दिखाओगे, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, अभी देखो बेसिक से स्टार्ट में है। मतलब सेल डिवीजन में घुस के मैं बता रहा हूँ, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करूंगा ना मैं, मतलब इतना हाई लेवल का पढ़ाऊंगा ना, मतलब यार आपके सामने कितने बड़े वाले रिपीटर आ जाएंगे ना, 4 साल 5 साल तैयारी किए हुए वाले सब, मतलब वो भी आपके सामने झुक जाएंगे, मतलब यकीन मानो। लेकिन वो तब मजा आएगा जब आप मेरे साथ साथ मेहनत करोगे। मतलब इतनी लेवल का सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा ना, मतलब आप सपने में सेल डिवाइड करता हुआ देखोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ऑनलाइन में पढ़ा, ऑफलाइन में तो हुआ ऐसा, जो पढ़े हमसे ऑफलाइन में जानते हैं। क्लास के 90% बच्चे को सपने में सेल डिवाइड करता हुआ दिखा था जिस दिन मैंने क्लास लिया था, उसके रात में। और आपको भी आएगा, ऑनलाइन में भी आएगा, डोंट वरी। ऑनलाइन में तो और अच्छा आएगा, यहाँ पे मुझे कलर बहुत सारा है। लेकिन हाँ भाई, बेसिक तैयार कर रहे हैं अभी। अब अगर अभी से क्लास ढंग से नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा यार। ठीक है, तो मेहनत ढंग से करो, सब समझ में आएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा अगर आपका तो आप भेजना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नोट्स बनाना, होमवर्क बनाना, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, बाय बाय।